आज इस वीडियो में हम लोग कई ऐसे सफल स्टार्टअप्स के पीछे की सक्सेस स्टोरी जानेंगे। आज भारत में कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि भारत को डेवलप करने में बहुत मदद कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट उनके पीछे की सफल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी क्या रही है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। सबसे पहले स्टार्टअप हम बात करेंगे ओयो की, ऑन योर ऑन। आपने कई बार ओयो होटल सुना होगा, जिसके फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, जो कि ओडिशा के एक छोटे से गांव रायगढ़ के रहने वाले हैं। जब वे अपने स्कूल डेज में थे तब वो पहली बार एंटरप्रेन्योर का शब्द सुने और उसके बाद से वो रिसर्च पे लग गए कि आखिर एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। फिर धीरे धीरे इसमें उनका इंटरेस्ट जागने लगा, उनका इंटरेस्ट आने लगा कि एक एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, क्या होता है, उसके अंदर कैसे काम होता है। और फिर एक दिन वो घर से दूर कोटा चले गए अपनी प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो उनका घर से दूर जाने का सिर्फ एक मकसद था, ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सकें, अपने बिजनेस स्टार्टअप्स, अपनी एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी को वो अचीव कर सकें और दूर रह करके उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा। सो इस वजह से वो कोटा जा करके रहने लगे और वहाँ पे वो रहने के साथ साथ कई सारे एंटरप्रेन्योर पे वेबिनार, स्पीचेज़ और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पे रिसर्च करते थे, बात करते थे। और फिर वो कॉलेज के दौरान ही वो कहीं गए और जहाँ पे उन्हें होटल में ठहरना पड़ गया। और उसके बाद से उन्होंने नोटिस किया होटल ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है और होटल में रहने का रेंट भी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो कि खाली पड़े हैं, जिन्हें अच्छा बनाया जा सकता है और वहाँ पे रहा जा सकता है। सो उसी के बाद से उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना एक ऐसी कंपनी खोली जाए जो कि कम दाम पे एक अच्छी खासी लिविंग एक्सपीरियंस दे, क्योंकि हर इंसान एक 5 स्टार जैसे होटल या बड़े होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और उसके बाद से एक कंपनी सेटअप हुई जिसका नाम ओराइवल था। शुरुआत में उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, कई होटल्स उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, कई सारे होटल को ईमेल करते थे बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करते करते थोड़े थोड़े होटल्स जुड़ते गए ओराइवल के साथ। और देखते ही देखते 2013 में ओराइवल कंपनी का नाम बदल के ओयो रख दिया गया और उसके बाद से ओयो एक होटल प्रोवाइड करने वाली पहली ऐसी इंडियन कंपनी बन गई। और आज वो कंपनी इंडिया के अलावा यूएस, चाइना में भी अपना सर्विस दे रही है। और ओयो वर्ल्ड बेस्ट होटल चेन में नंबर 3 पे आता है, जिसमें लगभग 17,458 एम्प्लॉइज काम करते हैं और लगभग 23,000 होटल ओयो के साथ आज जुड़ चुका है। और उसके बाद आता है एक और स्टार्टअप जोमेटो, जो कि आप नाम सुना ही होगा। एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2 IITian दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने किया था। ये जहाँ काम करते थे वहाँ ये देखते थे जब भी कोई एम्प्लॉइज खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाता था, मेन्यूज में फूड सर्च करने में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे। और फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ लॉन्च किया जाए जिसमें ऑलरेडी वो मेन्यूज में फूड देख करके उस होटल में जाके सिर्फ ऑर्डर करना हो। सो उन दोनों ने फूडी बे करके एक वेबसाइट लॉन्च की जिसमें कई सारे होटल के मेन्यूज थे। वहाँ पे जा करके लोग मेन्यूज देख सकते थे, फूड के अकॉर्डिंग प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते थे। उस समय पे अभी फूडी बे एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं बना था और देखते ही देखते जैसे ग्रो हुआ, उसके बाद से फूडी बे का नाम बदल के जोमेटो रख दिया गया। और उसके बाद से जोमेटो ने फूड डिलीवर भी करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते जोमेटो एक बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी बन गई, जो कि आज 530 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। और जोमेटो भारत के साथ साथ 24 अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपना सर्विस देती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक भारतीय कंपनी जोमेटो पूरे देश भर में फैली हुई है। और तीसरे नंबर पे है ओला कैब। जैसा कि आप सब ने इसके बारे में भी बहुत सुना होगा। ये एक कार बुकिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत 2 IITian भावेश अग्रवाल और अंकित भाटिया ने किया था। भावेश अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। एक दिन की बात है, भावेश अग्रवाल टैक्सी बुक करके कहीं जा रहे थे। रात का वक्त था, टैक्सी का भाड़ा बुक हो चुका था और जाते जाते टैक्सी वाले ने बीच रास्ते में ही टैक्सी रोक दी और भाड़े का 150 गुना ज़्यादा डिमांड करने लग गया। और फिर टैक्सी ड्राइवर भावेश को बीच रास्ते में ही उतार करके चला गया। उस इंसिडेंस के बाद भावेश को रियलाइज़ हुआ कि ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो सकता है टैक्सी में। फिर वो सारी चीज़ें अपने दोस्त अंकित को बताते हैं और वो दोनों मिल करके एक बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। भावेश का काम था टैक्सी ड्राइवर को हायर करना, टैक्सी को हायर करना, सबको जा करके अपने बिजनेस आइडिया बताते थे। और अंकित का काम था कि टेक्नोलॉजी पे कोडिंग करके वेबसाइट को, एक ऐप को बिल्ड किया जाए। आप समझ सकते हो कि एक अपनी अच्छी खासी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ करके इस काम पे लगना बहुत बड़ा रिस्क था, बट अपनी मेहनत से इन दोनों ने वो चीज़ कर दिखाई, जो कि भारत में बहुत लोगों को एक अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करता है। ओला कंपनी सेटअप हुई और आज लगभग वो 2222 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है और लगभग आज भारत के 250 से ज़्यादा सिटीज़ में फैल चुका है। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK में भी ओला अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। और भावेश अग्रवाल का मानना था कि हम लोग ऐसी कंपनी सेटअप करेंगे कि भारत के किसी भी इंसान को अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रियलिटी ये है कि भावेश अग्रवाल के पास आज कोई अपनी पर्सनल कार नहीं है। पेटीएम की कहानी शुरू होती है अगस्त 2010 को, जिसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं। ये अपने स्कूल टाइम पे बहुत पढ़ने में तेज थे, लेकिन इनकी शुरुआती एजुकेशन एक हिंदी मीडियम के स्कूल से हुई थी, जिसके कारण इन्हें इंग्लिश बोलने में, समझने में बहुत दिक्कत होती थी। और जब वे अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे
हिंदी, इंग्लिश और डिक्शनरी साथ में लेके बैठते थे। जो चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं उसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझते हैं। और उसके बाद उनका एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हुआ और इंग्लिश में कमज़ोर होने के कारण प्रोफेसर की इंग्लिश उन्हें समझ में आती नहीं थी, जिसके कारण वो डरने लगे और लाइब्रेरी में जा करके बुक्स पढ़ने लगे। और इसी तरीके से वो लाइब्रेरी में कई सारे बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़े, जिसके बाद से उनका बिजनेस में इंटरेस्ट जगने लगा और देखते ही देखते वो बिजनेस पे बहुत सारी स्टडीज़ करने लगे। और फिर एक दिन अपने दोस्त के साथ एक वेबसाइट indiasite.com लॉन्च कर दिया, जिसे वो बाद में 11 लाख रुपए में बेच दिए। और फिर उसके बाद 197 नाम से एक और वेबसाइट लॉन्च की। और एक दिन की बात है, वो चाइना गए अपने किसी काम के लिए। चाइना के मॉल में गए और उन्होंने देखा कि एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है और काउंटर पे जो आदमी था वो कस्टमर के QR कोड को स्कैन करता और वहाँ से उसका ट्रांजैक्शन हो जाता। जो काम 5 मिनट का था वो सिर्फ 5 सेकंड में हो रहा था। वो चीज़ उनके दिमाग में खटी, हमारे भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत दिक्कत होती है, कहीं ट्रांजैक्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया जाए जो कि इस सारी चीज़ों को रिड्यूस करके एक कुछ सेकंड में ही हो सके। तो उन्होंने एक बिजनेस आइडिया तैयार किया, जिसको अगस्त 2010 को पेटीएम के रूप में लॉन्च कर दिया। कई बार उनकी कंपनी में डाउनफॉल भी आया, कई बार पेटीएम को फ्रॉड झेलना पड़ा। पेटीएम के कलर के लोगों की वजह से पेपाल ने उस पर एक केस फाइल कर दिया और कई बार तो प्ले स्टोर ने पॉलिसी वायोलेशन की वजह से कई बार पेटीएम को डिलीट भी कर दिया था। लेकिन इस सब के बाद भी विजय शंकर शर्मा ने हार नहीं मानी और लगे रहे। और फिर उन्हें कई बड़े बिजनेसमैन जैसे कि वॉरेन बफेट, लैकमा जैसे बड़े बिजनेसमैन से सपोर्ट मिला, फंडिंग मिली, जिसके बाद से पेटीएम चल पड़ा। और आज ये कंपनी भारत में लगभग 3629 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है और अब तो ये पूरे दुनिया भर में धीरे धीरे फैल रहा है। इस दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ती है। चाहे आपकी लाइफ में, जर्नी में कितना भी डाउनफॉल आए, बट आपको लगे रहना है, क्योंकि दुनिया आपके संघर्ष को नहीं, आपकी सफलता को देखती है। वो कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। पेपर एंड पार्सल, ये मेरा एक फेवरेट स्टार्टअप है। इसके फाउंडर तिलक मेहता है, जो कि 13 साल की उम्र में इन्होंने पेपर एंड पार्सल जैसी कंपनी को खड़ी कर दी। एक बार की बात है, इनका मैथ्स का पेपर था और ये अपनी बुक चाचा के घर भूल आए थे और फिर वहीं से शुरू हुई एक जर्नी। वो अपने पापा से बोले बुक मंगवा दीजिए किसी से भी या पार्सल करवा दीजिए, बट पार्सल का पैसा इतना ज़्यादा था कि उतने में ही नई बुक आ जाती। वही चीज़ उनके दिमाग में खटकी, सिर्फ एक बुक लाने के लिए इतना ज़्यादा प्राइस। सो उन्होंने एक डिसाइड किया कि एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग कम से कम प्राइस में एक अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो उसके बाद से एक पेपर एंड पार्सल कंपनी सेटअप हुई, जिसमें 300 डब्बे वालों को इंक्लूड किया गया। 100 एम्प्लॉइज हैं, CEO हैं और ये फाउंडर तिलक मेहता, जो कि अभी 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो कि 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, जिसमें डेली 1 लाख पार्सल्स डिलीवर होते हैं। तिलक मेहता का इस कंपनी को सेटअप करने से पहले उनकी एज को लेकर के बहुत स्ट्रगल रहा। जब भी वो डिलीवरी बॉय डब्बे वाले के पास जाते थे, उनकी एज को देख करके, उनकी हाइट को देख करके बच्चा समझ के उनको वापस भेज दिया जाता था। बट वो हार नहीं माने और कई महीने तक ये चीज़ ट्राई करते रहे। और एक दिन वो मुंबई के डब्बे वाले के प्रेसिडेंट से बात की और वो इस बिजनेस आइडिया को समझाया और वो मान गए। उन्हें ये बिजनेस आइडिया बहुत पसंद आया। वो उनके साथ कोलैब कर लिए और देखते ही देखते इतनी बड़ी पेपर एंड पार्सल जैसी कंपनी को सेटअप कर दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर कर देना, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।